सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले की पत्नी थीं और जब वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो कोई उनके ऊपर कचरा फेंकता था, पत्थर मारता था, गोबर फेंकता था। इतना इतिहास है, लेकिन वो कौन फेंकता था ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो अगर कोई ब्राह्मण है तो आप इस पर सिनेमा नहीं बना सकते। अगर वो कोई हिंदू है तो इसे आप दिखा नहीं सकते। आप अगर सिनेमा बनाकर इस सच को दिखाने की कोशिश करेंगे तो सेंसर बोर्ड आपके सिनेमा में कट लगवा देगा कि आप वैमनस्य फैला रहे हैं। आप अगर अपने सिनेमा में मांग महार जाति का इस्तेमाल करते हैं कि इन जातियों के ऊपर शोषण, अन्याय, अत्याचार कैसे हुआ, तो सिनेमा बनाने के पहले आपको सेंसर बोर्ड से गुजरना पड़ेगा। आज 11 अप्रैल है। राष्ट्रपिता कहे जाने वाले, महात्मा कहे जाने वाले, शिक्षा की क्रांति ज्योति जगाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने 3 गुरुओं में तीसरे गुरु जिन्हें मानते थे, जिन्होंने इस देश में शूद्र अतिशूद्रों को आत्मविश्वास से, सम्मान से जीने के लिए लड़ाई लड़ी, सत्य शोधक समाज बनाया, अछूतों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोला, वैसे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है। सबसे पहले मैं पूरे राष्ट्र को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती की बधाई देता हूं। एक बार की बात है कि महात्मा गांधी से किसी ने कहा कि महात्मा कहा जाता है कि नहीं, तो उस प्रसंग में गांधी जी कहते हैं कि मैं तो कुछ लोगों के लिए महात्मा होऊंगा, असली महात्मा तो फूले थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साफ मानते थे कि बाकी लोग परिवार सुधारक थे, ज्योतिबा फूले समाज सुधारक थे। वे असली महात्मा थे। इस देश में कई महात्मा आए और धूल उड़ाते चले गए। अगर कोई सच्चा महात्मा था तो वो ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले की जयंती देश मना रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब ज्योतिबा फूले की जयंती की बधाई देंगे। महाराष्ट्र में सरकारी कार्यक्रम होंगे। महात्मा फूले को महानायक बनाकर सरकार भी याद करेगी। लेकिन अगर महात्मा फूले के ऊपर कोई फिल्म बनाई जाएगी तो उस फिल्म को सेंसर बोर्ड रोकेगा, क्योंकि उसी महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मण संगठन इस बात का विरोध करेंगे कि इस सिनेमा में दिखाई गई बात अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं है, इसे हटा दिया जाए। असल में पूरा प्रकरण क्या है, इसे आराम से समझिएगा। महात्मा फूले पर आपको अब किताबें नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगे, लेकिन गुलामगिरी खुद महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित की, भारत सरकार ने भी इसे प्रकाशित किया। और गुलामगिरी महात्मा फूले की एक ऐसी रचना है जिसका आज अगर पाठ कर दिया जाए तो बहुत लोगों की भावना आहत हो जाएगी। और गुलामगिरी में विलेन, दुश्मन मुसलमान नहीं है। इतना इशारा पर्याप्त है आपके लिए। महात्मा फूले पर फिल्में बनेंगी। भारत एक खोज की छोटी सी स्क्रिप्ट है जो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा मामला समझ लीजिए। उसके बाद राज्यसभा टीवी ने भी महात्मा फूले पर एक फिल्म बनाई। पिछले साल मराठी में एक और फिल्म महात्मा फूले पर रिलीज हुई। अमेजन प्राइम पर बाकायदे फूले पर एक सीरीज है। लेकिन इस बार अनंत नारायण महादेवन के निर्देशन में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की भूमिका में 19वीं सदी में जाति और लैंगिक अन्याय के खिलाफ शिक्षा के लिए लड़ने वाले नायकों में से एक महात्मा फूले पर एक फिल्म बनी और फिल्म से कुछ लोगों की भावना आहत हो गई। फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ, उस ट्रेलर में एक दृश्य दिखाया गया और उस दृश्य में जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जा रही हैं स्कूल, तो पीछे से एक बच्चा पत्थर मारता है, मैला फेंकता है और यह बच्चा देखने में ब्राह्मण लगा, तो ब्राह्मणों ने इसका विरोध कर दिया कि यह फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, इसने हमारी भावना को आहत कर दिया है। प्रकाश अंबेडकर लिखते हैं कि अगर यह भावना आहत कर रहा है तो गुलामगिरी क्या करेगा। और अगर आप इस तरह से हमारे इतिहास को विरूपित करने की कोशिश करेंगे, सच्चाई को दिखाने नहीं देंगे, तो हम गुलामगिरी का पाठ करना शुरू कर दिए तो क्या होगा। आपको भी इतिहास को थोड़ा समझना होगा। सावित्रीबाई फूले की कविता सुनिए, फिर मैं आगे का किस्सा सुनाता हूं। सावित्रीबाई फूले की कविताएं किताब जिसे संपादित किया अनीता भारती ने, उसके पृष्ठ संख्या 5 पर सावित्रीबाई फूले की एक कविता की 2 लाइनें हैं। हमारे जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान, उसे धर दबोचो
मजबूत पकड़कर पीटो। सावित्रीबाई फूले की एक और कविता है, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है और तुम उसी की चाहत नहीं रखते, आपके पास बुद्धि नहीं है और आप उस पर काम नहीं करते, फिर आपको मनुष्य कैसे कहा जा सकता है। तो यही चीज जो उनकी जीवनी में है, जो किताबों के रेफरेंस में है, वो सिनेमा में दिखाई गई। और उस सिनेमा में यह जब दिखाया गया कि ब्राह्मण बच्चा उनके ऊपर पत्थर फेंकता है, मैला फेंकता है, तो ब्राह्मण संगठनों ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल ब्राह्मण थोड़े विरोध करते थे, और ब्राह्मण ही कहां विरोध करते थे। ये भावना भड़क रहा है और इसके चलते उस फिल्म पर कार्रवाई करनी पड़ी। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC द्वारा कटौती की गई है, जिसके चलते अब यह फिल्म जो आज यानी 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, अब वो 25 अप्रैल को रिलीज होगी। इस देश के 90% बहुजन जरा गौर से इस वीडियो को जरूर देखें, जिनके लिए माता सावित्रीबाई फूले ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया, कुर्बानी दी। उनकी जीवनी पर अगर कोई फिल्म बनेगी तो उसे कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब वो सच नहीं दिखाया जाएगा। अब ऐसी फिल्म आप बनाइए कि सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जा रही हैं तो आसमान से अपने आप गोबर टपक गया, आसमान से अपने आप पत्थर आ गया। कौन फेंका पत्थर, कौन फेंका गोबर, मत बताइए, इससे भावना भड़क जाएगी। उसकी नहीं जो गोबर या पत्थर खा रहा था, उसकी जो उनके समय में गोबर या पत्थर फेंक रहा था, मार रहा था। अब आप नहीं बता सकते सच्चाई, क्योंकि आप सरकार में नहीं है, आपके विचार के लोग सरकार में नहीं है। अब कल को गुलामगिरी पढ़ नहीं सकते आप इसी देश में। और फिर से देखिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब महात्मा फूले की बधाई देते हैं जयंती पर, लेकिन उनका लिखा पढ़ नहीं सकते। उन्होंने जो जीवन में झेला उसे आप सिनेमा में दिखा नहीं सकते। कैसा सच्चाई है ये, कैसा लोकतंत्र है ये। महानायक मानेंगे आप उन्हें, और जो लड़ाई वो लड़ रहे थे वो आप लड़ाई नहीं बताने देंगे। हुआ ये, फिल्म के डायरेक्टर अनंत महादेवन ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के निर्माताओं को अलग अलग ब्राह्मण संगठनों के पत्र और नोटिस मिले हैं। डायरेक्टर ने बताया कि ट्रेलर रिलीज करने के बाद एक गलतफहमी हो गई और निर्माता इस शंकाओं को दूर करना चाहते हैं ताकि इससे फिल्म रिलीज हो सके। अनंत कहते हैं कि जब मैंने अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि हमने कैसे दिखाया है कि कुछ ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले को 20 स्कूल खोलने में मदद की थी, तो वे खुश हुए। जब फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तो ये ब्राह्मण ही उनके स्तंभ थे। मैं खुद एक कट्टर ब्राह्मण हूं, मैं अपने समुदाय को क्यों बदनाम करूंगा। हमने सिर्फ तथ्य दिखाया है, ये कोई एजेंडा फिल्म नहीं है। यानी डायरेक्टर खुद जब ये बात कह रहे हैं कि मदद भी की, लेकिन विरोध जो किया वो भी तो दिखाएंगे, वो तथ्य है। ज्योतिबा फूले फिल्म के डायरेक्टर ने छावा फिल्म के डायरेक्टर की तरह माफी नहीं मांगी कि उसने गलत इतिहास दिखा दिया। छावा फिल्म के डायरेक्टर को तो माफी मांगनी पड़ी थी। ज्योतिबा फूले पर बनी फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि हमने पूरा इतिहास दिखाया है। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने विरोध किया, कोई उनके खिलाफ खड़ा था, कोई चाहता था कि ज्योतिबा फूले ना अपना काम कर पाए, वो समाज सुधार न कर पाए, वो शिक्षा न दे पाए, तो वो तो बताना पड़ेगा। जिन्होंने ज्योतिबा फूले की मदद की हमने वो भी दिखाया है। हमने ये भी दिखाया है कि ज्योतिबा फूले लड़ाई कौन सी लड़ रहे थे। दारा फारूकी हमारे एक मित्र, बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, सिनेमा जगत से जुड़े भी हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। दारा 9 अप्रैल को एक CBFC सर्टिफिकेट दस्तावेज जारी करते हैं, जिसके मुताबिक बोर्ड ने फिल्म में 12 बदलाव मांगे हैं। 29 मार्च 2025 को सर्टिफाइड इस फिल्म की अवधि 129 मिनट 30 सेकेंड है। इन कटौतियों में कई ऐसे सीन हटा दिए गए जो जाति आधारित भेदभाव को दिखाते थे, जिसे कार्यकर्ता फिल्म के मुख्य संदेश फूले दंपति के खिलाफ सिस्टमिक दमन को कमजोर करने वाला मानते हैं। मसलन CBFC ने एक डायलॉग को हटाने के लिए कहा, जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मण शूद्रों को इंसान नहीं मानते, और एक सीन जिसमें ब्राह्मण बच्चे सावित्रीबाई फूले पर कचरा फेंकते हैं, जो इतिहासकारों द्वारा स्वीकृत है, सच्चा वाकया है। महार और मांग जैसे जाति विशिष्ट शब्दों और शिक्षा में ब्राह्मण प्रभाव वाले डायलॉग को भी हटा दिया गया। CBFC ने एक डिस्क्लेमर जोड़ने के लिए कहा है कि फिल्म किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखती। इतने सारे संशोधनों के बाद अब यह फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होगी। अगर सब ठीक रहा तो किसकी भावना आहत हुई, किस बात पे हुई? छावा फिल्म को प्रदर्शित करके सिनेमा घरों में उत्तेजना भड़काने के बाद दक्षिणपंथी टोला कहता है कि जो सच हुआ वो सच दिखाएं भी ना। तो जो सच ज्योतिबा फूले के जीवन के साथ हुआ, सावित्रीबाई फूले ने जो झेला,
2 साड़ी लेकर जाना पड़ा, पत्थर झेलना पड़ा, यह भी ना बताएं कि पत्थर किसने मारा। आपका छावा प्रोपोगेंडा फिल्म चल जाए, केरला स्टोरी चला दो, द कश्मीर फाइल चला दो, लेकिन फूले के जीवन पर बनी फिल्म की रिलीज टालनी पड़ रही है। SC ST OBC इस देश में 90% हैं जो फूले को नायक मानते होंगे, और मानते नहीं हैं तो मानना चाहिए, क्योंकि फूले जैसे महापुरुषों ने ही आज के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों के हाथ में कलम पहुंचाने के लिए कुर्बानी दी है। और फूले का इतिहास भी आप नहीं बता पाएंगे। आप कल्पना करिए कि गुलामगिरी को कल को पढ़ना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर वर्ण व्यवस्था, जातिवाद किस तरह से इस समाज को खोखला कर रही है, इसके खिलाफ लिखा गया है। फिर इतिहास को कैसे बताएंगे कि महात्मा फूले जब अपने दोस्त के शादी में बारात में शामिल हुए तो दुत्कार करके ब्राह्मणों ने क्यों भगाया? फिर कैसे इस इतिहास को बताया जाएगा? फिर कैसे बताया जाएगा कि स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा? कैसे बताया जाएगा कि उनको अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा? वो स्कूल चलाते थे, अछूत बच्चों को शिक्षा देते थे, और कितना विरोध झेलना पड़ा। इसी बात को एक छोटी सी क्लिप के तहत भारत एक खोज, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जवाहरलाल नेहरू की है, उस पर जब दूरदर्शन पर एक धारावाहिक बना तो उसमें बाकायदे लिखा गया था। वो छोटी सी क्लिप सुनिए। धर्म भ्रष्ट करने वालों का ऐसा ही होता है। तू हिम्मत रखो सावित्री, ये तो शुरुआत है। उनका समाज हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। रुका सड़ा हुआ समाज, अपने हाथों पैदा किए दलदल में धंसा हुआ समाज है वो। जब हम कुनबी किसान शिक्षा पालेंगे तो कुल समाज को उलट कर रख देंगे हम, सारी कालिमा धो देंगे हम। सावित्री, तुमने जो काम शुरू किया है वो बहुत साहस का है। ये मामूली औरत की बूते की बात नहीं कि घर की दहलीज पार करके बाहर निकले और पढ़ाने का काम करे। तुम गर्व से माथा उठाकर चलो सावित्री, एक दिन साबित हो जाएगा कि हम ही सही थे। और फिर मैं कह रहा हूं कि ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी अगर घर घर पढ़ने लगे लोग, तो किसकी किसकी भावना आहत होगी? पता है भावना किसकी आहत होती है? जो ताकत में होता है, जो कमजोर होता है उसका आप जलील करते रहिए। वो चूंकि गुलाम है, चूंकि कमजोर है, तो उसकी कोई भावना की मतलब ही नहीं। पत्थर फेंकिए, लेकिन पत्थर फेंकने वाले का इतिहास मत बताइए। वो कमजोर है, उसका इतिहास नहीं बता सकते। कल को वेटिंग फॉर अ वीजा बाबा साहब की जीवनी प्रतिबंधित न कर दी जाए कि स्कूल में वो मास्टर कौन था जिसने पानी पीने से रोका, वो कौन लोग थे जो किराए पर घर देने से रोके, वो कौन चपरासी था जिसने फाइल फेंक कर हाथ में दी नहीं। ये तो इतिहास पर खत्म हो जाएगा। महाड़ सत्याग्रह करके जब बाबा साहब लौट रहे थे तो कौन हमला किया, ये कौन बताएगा? ज्योतिबा फूले को मारने के लिए कौन लोग भेजा था? पुणे के शहरों में पोस्टर लगा करके ये कहने वाले कौन लोग थे कि फूले दंपति धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं? सुनील खिलनानी की किताब है इनकारनेशन, उसमें वो बाकायदे पोस्टरों के स्केच बना करके बताए गए हैं कि ज्योतिबा फूले के जीवन के ऊपर कितना बड़ा खतरा बनकर कौन आया था। लेकिन चूंकि इस देश के SC ST OBC अभी सोए हुए हैं, उन्हें अपने महापुरुषों के इतिहास को बचाने की चिंता नहीं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं कि फूले पर कितनी किताबें किन किन भाषाओं में आई हैं, सावित्रीबाई फूले पर कितनी किताबें हैं, उनकी किताब कितने घरों में है, अंबेडकर पर कितनी किताबें हैं, वो किताब पढ़ते ही नहीं। कल को डॉक्टर लोहिया पर किसने आरोप लगाया, ये इतिहास में आप नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते कि पेरियार की लड़ाई किसके साथ थी। आप नहीं बताएंगे कि भगत सिंह के खिलाफ कौन था। आप नहीं बता सकते कि मंडल कमीशन के खिलाफ कौन था। आप नहीं बता सकते कि घर गंगा जल से कौन धुलवा रहा था। आप नहीं बता सकते कि कौन दूसरे को शूद्र और अछूत मानता था, क्योंकि इतिहास में जो लोग कल अपराध किए वो लोग अगर आज ताकतवर हैं तो उनकी भावनाओं की कीमत है। आप इतिहास में नहीं बता सकते कि 100 साल पहले वो क्या कर रहे थे। आपका सिनेमा सेंसर बोर्ड की कैंची के बाद काट दिया जाएगा। आप अगर उनकी गुलामगिरी पढ़ेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपकी भावना का कोई कदर नहीं है, जो ताकतवर है उसकी भावना की कदर है। बाकी आप समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। वक्त निकाल कर आज ज्योतिबा फूले की जयंती मनाइए, और मनाने का तरीका यह है कि फोटो पर माला के साथ विचारों पर ताला न लगने दीजिए। आज के लोग
फोटो पर माला, विचारों पर ताला लगाना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है कि ज्योतिबा फूले जयंती के दिन इस किताब गुलामगिरी को जरूर पढ़िए। पढ़िए पढ़िए कि शिवाजी का पवाड़ा लिखा है ज्योतिबा फूले ने, उसका मतलब क्या है। पढ़िए कि ज्योतिबा फूले ने किसान का कोड़ा क्या लिखा है। पढ़िए कि सत्य शोधक समाज क्या काम कर रहा था। पढ़िए कि हंटर कमीशन के सामने ज्योतिबा फूले क्या पैरवी कर रहे थे। पढ़िए कि 1848 में पहला स्कूल खोले जाने के बाद घर से क्यों निकाले गए। पढ़िए कि उनके पिताजी को किसने भड़काया कि आपके बेटा और बहू धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं। पढ़िए कि उन्होंने पहला स्कूल किसके घर में खोला। पढ़िए कि उस्मान शेख कौन था, फातिमा शेख कौन थी। पढ़िए और खोजिए कि ज्योतिबा फूले कौन सा देश बनाना चाहते थे। तब उसके बाद मूर्ति पर माला भी पहनाइएगा। और याद रखना, जिनकी पीढ़ियां नालायक निकल जाती हैं उनके पुरखों का अपमान कोई भी कर सकता है, और जो लायक हो जाए उनके नालायक पुरखों का भी सम्मान हो जाएगा। इसलिए पढ़ें, और बचा सकते हैं तो अपने अतीत और इतिहास को बचाएं। ज्योतिबा फूले को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि फूले के विचारों को पढ़ें, समझें और उसके लिए एकजुट होकर के उस दिशा में भारत को आगे ले जाने की कोशिश करें। सामाजिक न्याय की पाठशाला में मैंने कई एपिसोड बनाए हैं। गुलामगिरी पर बनाया है, ज्योतिबा फूले पर बनाया है, सावित्रीबाई फूले पर बनाया है। एक बार पढ़िएगा और जाते जाते सावित्रीबाई की कुछ कविताएं सुनते चले जाइए। सावित्रीबाई फूले कविता शूद्रों की दुर्दशा में लिखती हैं कि पृथ्वी पर देवताओं द्वारा प्रेत बाधित 2000 वर्षों से ब्राह्मणों की सतत सेवा शूद्रों की दुर्दशा हो गई। उनकी हालत देखकर हृदय चिल्लाता है, अपना विरोध मन खाली हो जाता है। कोई रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। शिक्षा ही वह मार्ग है शूद्रों को चलने के लिए, क्योंकि शिक्षा मानवता को अनुदान देती है, पशुवत अस्तित्व से मुक्ति देती है। सावित्रीबाई फूले मराठी में लिखते थे, कभी मौका मिले तो जाकर उस जगह को देखिएगा जहाँ पहला स्कूल खोला गया था, वो बर्बाद हो गया है। क्योंकि अब कलम और किताब ही बर्बाद हो गई तो अपने अतीत को कौन जानेगा। एक और कविता सुनिए सावित्रीबाई फूले की। जाओ शिक्षा प्राप्त करो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, बुद्धि के बिना हम पशु बन जाते हैं। और अब बेकार मत बैठो, जाओ शिक्षा प्राप्त करो, उत्पीड़ित और परित्यक्त लोगों के दुख का अंत करो। आपके पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति की जंजीर को तोड़ो। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को शीघ्रता से फेंक दो। कमजोर और उत्पीड़ित उठो मेरे भाई, गुलामी की जिंदगी से बाहर आओ। मनु अनुयायी पेशिया मर चुके हैं और चले गए हैं। मनु ही वह व्यक्ति है जिसने हमें शिक्षा से वंचित रखा। ज्ञान देने वाले अंग्रेज आए, सीखो तुम्हारे सहस्त्राब्दी में कोई मौका नहीं मिला। हम अपने बच्चों और खुद सीखना सिखाएंगे। ज्ञान प्राप्त करो, विवेकशील बनो। मेरी आत्मा में ईश्वर का उभार, संपूर्ण ज्ञान के लिए पुकारना। यह सड़ता हुआ घाव जाति का निशान, मैं अंततः अपने जीवन से मिट जाऊंगा। बलिराजा के राज्य में आइए सावधान रहें, हमारा गौरवशाली मस्तूल खुल जाओ और चमक उठो। सभी लोग कहें दुख दूर हो और राज अपना आए। सावित्रीबाई फूले की इन कविताओं के बाद वह वाक्य जरूर याद रखिएगा, तुम मेरे ऊपर गोबर फेंकते रहे और मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाती चली गई। सावित्रीबाई फूले आज नहीं कल इस देश की महिलाओं की चार्टर की पहली लाइन होंगी कि आने वाले वक्त में महिलाएं गुलाम अशिक्षित नहीं होंगी। वो सभी वर्ण के बच्चों को पढ़ाती थी। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु संगोपन गृह, विधवा विवाह, महिला सेवा मंडल, इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या समर्ण घरों की महिलाओं ने नहीं उठाया? सावित्रीबाई फूले सबके लिए काम कर रही थी। हां, वो जाति और वर्ण के खिलाफ थी, अज्ञानता के खिलाफ शिक्षा की मशाल थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इसे फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। सामाजिक न्याय की पाठशाला की ऐसी और भी जरूरी बातों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।